we provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. जिस घर में कभी बर्तन मांजे, आज वहां के लोग उन्हें विधायक जी कहकर बुलाते हैं। 2500 की पगार से विधानसभा तक का सफर, क्या आपने सुनी कलिता मांझी की कहानी? संसाधनों की कमी थी, लेकिन हौसला पहाड़ जैसा। मिलिए बंगाल की नई विधायक से। फिल्मी नहीं, ये असली लोकतंत्र की ताकत है, जहां एक साधारण महिला ने दिग्गजों को हराया। नमस्कार, मेरा नाम है अंशुल शर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी महिला की जिसकी कहानी सुनकर शायद आपको अपने कानों पर यकीन न हो। ये कहानी किसी फिल्मी पटकथा जैसी लग सकती है, लेकिन ये हकीकत है पश्चिम बंगाल की। ये कहानी है कलिता मांझी की, जिन्होंने ये साबित कर दिया कि अगर इरादे नेक हों और मेहनत सच्ची हो तो अभाव के बीच से भी सफलता का रास्ता निकाला जा सकता है। चलिए जानते हैं कलिता मांझी के शून्य से शिखर तक पहुंचने की पूरी कहानी। पश्चिम बंगाल की आसन ग्राम विधानसभा सीट आज चर्चा का केंद्र बनी हुई है। वजह है यहाँ से चुनी गई नई विधायक कलिता मांझी। कलिता कोई खानदानी नेता या बड़े घर की बहू बेटी नहीं है। वो एक ऐसी महिला है जिन्होंने पिछले 2 दशकों से दूसरों के घरों में जाकर बर्तन मांजने और साफ सफाई करने का काम किया। जहाँ एक तरफ राजनीति में बड़े बड़े नामों और संसाधनों का बोलबाला रहता है, वहीं कलिता ने अपनी सादगी और संघर्ष के दम पर एक नया इतिहास रच दिया है। कलिता मांझी का जीवन संघर्षों से भरा है। राजनीति में आने से पहले और चुनाव लड़ने के दौरान वो घरों में काम करती थी। उन्होंने महीने के मात्र 2500 रुपये मिलते थे। इसी मामूली रकम से वो अपने परिवार का भरण पोषण करती थी। 2-4 घरों में सुबह से शाम तक कड़ी मेहनत करने वाली कलिता के मन में हमेशा समाज सेवा का भाव रहा। उन्होंने अपनी गरीबी को कभी अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया और आम जनता के बीच अपनी जगह बनाई। कलिता का राजनीति से जुड़ाव अचानक नहीं हुआ। वो पिछले 10 सालों से ज़्यादा समय से सक्रिय राजनीति में है। उन्होंने अपने सफ़र की शुरुआत एक छोटे से बूथ स्तर के कार्यकर्ता के रूप में की थी। ज़मीनी स्तर पर काम करते हुए उन्होंने पंचायत चुनाव भी लड़ा। उनके पास ना तो गाड़ियां थीं और ना ही प्रचार के लिए बड़ा फंड, लेकिन उनके पास जनता का साथ था। बीजेपी ने उनकी इसी निष्ठा और ज़मीनी पकड़ को देखते हुए उन्हें विधानसभा का टिकट दिया। ये पहली बार नहीं था जब बीजेपी ने कलिता पर भरोसा जताया। पिछले विधानसभा चुनाव में भी पार्टी ने उन्हें मैदान में उतारा था। उस दौरान उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए लगभग 41% वोट हासिल किए। हालांकि किस्मत ने साथ नहीं दिया और वो करीब 12,000 वोटों के अंतर से चुनाव हार गई। लेकिन कलिता ने हार मानकर घर बैठना पसंद नहीं किया। उन्होंने अगले चुनाव की तैयारी जारी रखी और घर घर जाकर लोगों की समस्याओं को सुना और उनसे जुड़ी रही। इस बार कलिता मांझी की मेहनत रंग लाई। आसन ग्राम सुरक्षित सीट है और उन्होंने न केवल जीत हासिल की, बल्कि एक बड़े अंतर से विरोधियों को पछाड़ दिया। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार श्यामा प्रसन्ना लाहौर को 12,535 वोटों के अंतर से शिकस्त दी है। कलिता को कुल 1,07,692 वोट मिले। ये जीत इसलिए भी बड़ी है क्योंकि उनके सामने तमाम राजनीतिक दिग्गज और संसाधनों से लैस पार्टियां थीं, लेकिन जनता ने उस महिला को चुना जो उनके सुख दुख की साथी थी। कलिता मांझी के पास चुनाव प्रचार के लिए बड़ी रैलियां करने के संसाधन नहीं थे। उन्होंने एक बेहद साधारण तरीका अपनाया, जनसंपर्क।
उन्होंने पैदल चलकर घर घर जाकर लोगों से मुलाकात की। वो उन गलियों और उन घरों तक पहुंची जहां अक्सर बड़े नेता नहीं पहुंच पाते। जनता ने ये देखा कि ये महिला उन्हीं के बीच की है जो उनकी तकलीफ़ों को समझती हैं। इसी भरोसे ने उन्हें विधानसभा की दहलीज तक पहुंचा दिया और लोकतंत्र की एक खूबसूरत तस्वीर पेश की। कलता माझी की ये जीत भारतीय लोकतंत्र की उस हकीकत को बयां करती है जो कहती है कि यहाँ हर आम नागरिक के सपनों को पंख मिल सकते हैं। एक महिला जो दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करती थी, आज वो पश्चिम बंगाल विधानसभा में बैठकर अपने क्षेत्र की जनता की आवाज़ उठाएगी। उसकी ये कहानी उन करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा है जो संसाधनों की कमी के कारण अपने सपनों को अधूरा छोड़ देते हैं। कलता माझी की ये कहानी, इस सफलता की कहानी हमें सिखाती है कि राजनीति केवल पैसों या रसूख का खेल नहीं है, बल्कि ये जनता के विश्वास का नाम है। कलता आप विधायक बन चुकी हैं और उनकी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। हमें उम्मीद है कि इस तरह उन्होंने संघर्ष कर यहाँ तक का सफ़र तय किया, वैसे ही वो अपने क्षेत्र की जनता के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाएंगे। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइए और देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।